राजस्थान से जुड़ी प्रगति की हर बात। सुजस आवाज राजस्थान, हमेशा आपके साथ। नमस्कार, सुजस आवाज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा और अब एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री बने 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले राजनेता। मुख्यमंत्री ने दी बधाई, कहा यह केवल संख्या नहीं जनविश्वास का प्रमाण है। राजीविका रंगोत्सव 2026 महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय। शासन सचिवालय में 27 फरवरी तक होगा आयोजन। कृषि योजनाओं की समीक्षा के लिए गठित कमेटी की बैठक हुई संपन्न। योजनाओं का लाभ अंतिम किसान तक समयबद्ध और पारदर्शी रूप से पहुंचाने पर जोर। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया संदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री को हार्दिक बधाई दी और इसे उनके प्रेरक नेतृत्व की जीत बताया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अपने संदेश में कहा कि इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स का यह कीर्तिमान केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह देश और दुनिया के करोड़ों लोगों का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति अटूट स्नेह, विश्वास और उनकी निरंतर बढ़ती लोकप्रियता का एक सशक्त प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया के पहले राजनेता के रूप में यह उपलब्धि प्राप्त करना उनके प्रेरक नेतृत्व और जन जन से आत्मीय संवाद की अद्भुत क्षमता को दर्शाता है। इसी आत्मीय जुड़ाव ने उन्हें देश के प्रत्येक परिवार, प्रत्येक हृदय और हर पीढ़ी का अपना बना लिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधान सेवक के रूप में उनका प्रत्येक संदेश करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं और विश्वास की अभिव्यक्ति है। तकनीक के माध्यम से युवाओं, महिलाओं, किसानों और आम नागरिकों से निरंतर जुड़े रहकर उन्होंने लोकतंत्र को और अधिक सहभागी और जन केंद्रित बनाया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक इजराइल यात्रा के एक बेहद भावुक और प्रेरणादायक क्षण को साझा किया है। इजराइल की धरती पर दिव्यांग कलाकारों के एक समूह के द्वारा दी गई प्रस्तुति आई लव माई इंडिया ने न केवल वहां मौजूद लोगों को मंत्र मुग्ध किया, बल्कि भारत और इजराइल के बीच के गहरे रिश्तों को एक नई पहचान दी है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इस क्षण को सोशल मीडिया संदेश के माध्यम से साझा करते हुए कहा कि यह प्रस्तुति केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, यह भारत और इजराइल के बीच साझा मूल्यों, भावनात्मक जुड़ाव और अटूट मित्रता का एक सजीव प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह प्रेरणादायक क्षण दर्शाता है कि हमारे रिश्ते केवल कूटनीतिक संवाद तक सीमित नहीं, बल्कि दिलों से दिलों तक जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की 7वीं वर्षगांठ पर भारतीय वायुसेना के पायलटों और सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य को नमन किया है। उन्होंने कहा कि यह दिन केवल एक सैन्य अभियान की याद नहीं, बल्कि भारत के अटल संकल्प और नया भारत घर में घुसकर मारता है वाली नीति का जीवंत प्रतीक है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री संजय शर्मा ने होली के पावन पर्व पर पर्यावरण अनुकूल फूलों से बने रंग बिरंगे गुलाल की महक बिखेरते हुए वन विभाग राजस्थान द्वारा तैयार गुलाल गिफ्ट पैक का विमोचन किया। यह गिफ्ट पैक पूरी तरह प्राकृतिक फूलों से बने रंग बिरंगे गुलाल से सजा है, जो रासायनिक रंगों के प्रदूषण से पर्यावरण की रक्षा करेगा। वन विभाग की इस पहल का उद्देश्य होली को पर्यावरण अनुकूल बनाना है। पारंपरिक रूप से इस्तेमाल होने वाले
केमिकल रंग त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं और जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। फूलों का प्राकृतिक गुलाल न केवल सुरक्षित है बल्कि राजस्थान की वन संपदा को भी बढ़ावा देगा। इस अवसर पर वन मंत्री श्री संजय शर्मा ने कहा कि यह गिफ्ट पैक न केवल होली को रंगीन बनाएगा बल्कि वन संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति जन जागरूकता को भी फैलाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हम पर्यावरण को प्राथमिकता दे रहे हैं। आइए हम सभी इस पहल का स्वागत करें और पर्यावरण अनुकूल गुलाल से होली मनाएं। और अब बढ़ते हैं आगे। महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के विपणन और ब्रांडिंग को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में राजीविका रंगोत्सव का सचिवालय परिसर में आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास के द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने महिला स्वयं सहायता समूहों की सराहना करते हुए कहा कि राजीविका के द्वारा आयोजित ऐसे विपणन मंच महिला उद्यमिता को नई दिशा प्रदान करते हैं तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती श्रेया गुहा ने महिला समूह के द्वारा निर्मित उत्पादों को गुणवत्ता, नवाचार और पारंपरिक कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने राजीविका के स्टॉल्स का अवलोकन किया तथा महिला उद्यमियों से संवाद कर उनके उत्पादों, पैकेजिंग और विपणन रणनीतियों की जानकारी ली। बता दें कि राजीविका रंगोत्सव शासन सचिवालय में 25 से 27 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान के 13 जिलों से 15 स्वयं सहायता समूह भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में कुल 10 स्टॉल लगाए गए हैं। इन स्टॉल्स पर हर्बल गुलाल, पारंपरिक खाद्य सामग्री, गुजिया, ठंडाई उत्पाद, हर्बल उत्पाद, उपहार और सजावटी सामग्री, सॉफ्ट टॉयज, लकड़ी और क्रोशिया उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय किया जा रहा है। होली के अवसर को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली और हर्बल उत्पादों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। बता दें कि राजीविका रंगोत्सव का उद्देश्य महिला समूह के द्वारा चलाए जा रहे उद्यमों को बाजार में पहचान दिलाना, राज्य सखी ब्रांड को मजबूत करना और राज्य में महिलाओं की आजीविका को बढ़ावा देना है। यह आयोजन बिक्री बढ़ाने और स्वयं सहायता समूहों को बेहतर बाजार मंच उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। राज्य में किसानों के हित में संचालित कृषि योजनाओं की प्रभावी क्रियान्विति, प्रगति और जमीनी स्तर पर आ रही समस्याओं की समीक्षा को लेकर राज्य की कृषि योजनाओं के क्रम में गठित कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक पंत कृषि भवन में आयोजित की गई। बैठक में योजनाओं के लाभ को अंतिम छोर पर बैठे किसान तक समय पर पहुंचाने और उनकी आय में सतत वृद्धि सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्रीमती मंजू राजपाल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी ढंग से हो तथा किसानों को योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए जमीनी स्तर पर आने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए। इस दौरान संयुक्त शासन सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार श्री संजय अग्रवाल ने कहा कि राजस्थान में बागवानी फसलों, फल, फूल और सब्जियों की अपार संभावनाएं है। उन्होंने इन फसलों के चयन के साथ ठोस कार्य योजना तैयार कर उसे धरातल पर प्रभावी रूप से लागू करने पर जोर दिया, जिससे किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके। उन्होंने जल संरक्षण के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को अधिक से अधिक बढ़ावा देने तथा प्रदेश में इसबगोल, जीरा, सौंफ जैसी फसलों की उन्नत और नई किस्मों को व्यापक रूप से प्रमोट करने की आवश्यकता जताई। बैठक में राज्य सरकार की प्रमुख कृषि योजनाओं की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। बता दें कि योजनाओं के अंतर्गत किसानों को मिल रहे लाभ, फसल उत्पादन बढ़ाने, आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, उन्नत बीज वितरण, मृदा स्वास्थ्य सुधार और किसानों की आय बढ़ाने से जुड़े विषयों पर गहन मंथन हुआ। साथ ही बागवानी, पशुपालन, जैविक खेती और सहायक कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने पर भी सहमति बनी। कमेटी ने निर्णय लिया कि सभी योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी तथा जिला स्तर पर समीक्षा बैठकों के माध्यम से प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी। अधिकारियों को किसानों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश दिए गए। और अब आखिर में बात करते हैं विश्व विख्यात खाटू श्याम मेले की। खाटू धाम में इस वर्ष का फागुनी लक्खी मेला आस्था, अनुशासन और तकनीक के अद्भुत मॉडल के रूप में उभर रहा है। 28 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में करीब 35 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, जिनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन ने अभूतपूर्व प्रबंध किए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 22 सेक्टर में बांटकर 5000 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर ड्रोन और CCTV से नजर रखी जा रही है। वहीं यातायात को सुगम बनाने के लिए
52 बीघा पीला और सावलपुरा हरा जैसे रंग आधारित पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, जहां से 2000 ई रिक्शा संचालित है। साथ ही 75 फुट चौड़े मार्ग और 14 कतारों की व्यवस्था से लाखों श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं। वहीं संवेदनशील पुलिसिंग की परिकल्पना को साकार करते हुए बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए विशेष वाहन और व्हीलचेयर की सुविधा दी गई है। रिंगस से खाटू तक 17 किलोमीटर का समर्पित पदयात्री कॉरिडोर भी बनाया गया है। सुजस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।